Hi, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Sarna Dhingra, naturopath, NLP coach, quantum healer और hypnosist. आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ कि आपको याद होगा कि हमारे टाइम में हमारे बुजुर्ग या हमारी दादी नानी अक्सर हमें छोटी छोटी बात पे टोक दिया करते थे कि हमें पूरे दिन में सोच समझ के बोलना चाहिए या हमें अपनी बात को बड़े ध्यान पूर्वक सोच समझ के बोलना चाहिए कि कोई पता नहीं हमारे पूरे दिन में ज़बान पे एक टाइम सरस्वती बैठी होती है और वो कोई बात को कब पूरा हो जाए, कब सच साबित कर दे। तो ये बात हमारे साथ कई बार अप्लाई भी हो जाती थी। हम इस बात को सच मानते थे और ये बात सच हो भी जाती थी कि हम पूरे दिन में कई बार किसी भी वक्त में कोई ऐसी बात कह बैठते थे जो वाकई हमारे आगे परिणाम बन के आ जाती थी। तो यानी कि ये बात हम इसको मानने लग गए कि वाकई पूरे दिन में एक वक्त हमारे पास सरस्वती हमारी जीवा पर आकर बैठती है जो उस बात को सच साबित कर देती है। यानी कि इस बात में हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव होता जा रहा था और आई थिंक मेरा ही नहीं, ये सबका ही बिलीव इसमें है। तो अब इसके पीछे हम इसको आध्यात्मिकता ले लेते थे कि हाँ, इसके पीछे गहरी स्पिरिचुअलिटी है जिसकी वजह से हमारी पूरे दिन में कही हुई कई बार कोई भी बात सच हो जाती है। और जिसको हम मद्देनज़र रखते हुए ये सोच के टेंशन भी ले लेते थे कई बार कि मेरे से तो कई बार मुंह से गलत बातें भी निकल जाती हैं और वो गलत बातें भी कहीं सच तो नहीं साबित हो जाएंगी। तो अब इसके पीछे हम इसको गहराई से देखें तो हम स्पिरिचुअलिटी मान रहे थे, लेकिन इसके पीछे भी एक साइंस वर्क कर रही है और बड़ी गहरी साइंस वर्क कर रही है कि जब हम कोई वर्ड्स अपने मुंह से निकालते हैं, किस टाइम पे भी कैसे भी हम कोई शब्द ऐसे बोल जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो सकता है हम अपने ही नुकसान में कई बार कोई गुस्से में या अज्ञानतावश कोई वर्ड्स ऐसे निकाल बैठते हैं और फिर हम बाद में डरने लगते हैं कि कहीं ये पूरे तो नहीं हो जाएगा, कहीं सरस्वती आके इसे कंप्लीट तो नहीं कर देगी, इस वाक्य को परिणाम रिजल्ट में तो नहीं ले आएंगी। लेकिन नहीं, इसके पीछे ये बात सही है कि ये पूरी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे जो वर्क कर रही है वो हमारी साइंस कर रही है। यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स इसके पीछे वर्क कर रही होती हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी अनलिमिटेड पावर्स होती हैं कि कोई पता नहीं हमारे मुंह से निकली हुई कोई बात कभी सच हो सकती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। सबकॉन्शियस माइंड को इससे कोई मीनिंग नहीं है कि वो बात पॉजिटिव है या वो बात नेगेटिव है। अब इसके पीछे साइंस काम कैसे करती है ये मैं आपको बताती हूँ। इसके पीछे जो हम सेंटेंस बोलते हैं पूरे दिन में और हम देखते हैं कि वो हमारे सेंटेंस कई बार कहे हुए वाक्य हमारे लिए या किसी और के लिए वो पूरे हो रहे हैं, इसके पीछे की साइंस है कि हम उससे कितने इंटेंसिटी से बोल रहे हैं, कितने इमोशंस और कितनी एनर्जी डाल के उन शब्दों को बोल रहे हैं। मान लो कि मैं कोई अपना काम पूरा होना चाहती हूँ या मैं कोई फाइनेंशियल चैलेंज है मेरी लाइफ में और मैं उसे ही ऐसे ही बोल रही हूँ कि हाय मेरे पास तो 1 करोड़ आने वाला है। अब 1 करोड़ आने वाला है तो मैं उसे कितनी इंटेंसिटी से बोल रही हूँ, मैं कितने इमोशंस के साथ बोल रही हूँ या कितनी एनर्जी देके बोल रही हूँ, ये मेरे अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है। और क्या मैं इस वाक्य को बोलते हुए मेरा मन एक्सेप्ट भी कर रहा है, एक्सेप्टेंस भी दे रहा है कि हाँ, मैं 1 करोड़ की मालकिन बनने वाली हूँ बड़ी शीघ्र ही। अगर मेरा मन ही गवाही नहीं दे रहा है तो मैं कितनी मर्जी तीव्रता डाल दूं उसे बोलने में, कितनी मर्जी इंटेंसिटी डाल दूं, तो वो मेरा मैनिफेस्ट नहीं होगा। यानी कि वो सेंटेंस मेरा सत्य साबित नहीं होगा। और यानी कि इसके पीछे वर्क कर रही है ये एनर्जी कि मैं उस बात को कहते हुए, चाहे मैं किसी का बुरा भी चाह रही हूँ मान लो, और मैं उस बात को कहते हुए कितनी एनर्जी डाल रही हूँ, कितनी इंटेंसिटी डाल रही हूँ या अपने कितने इमोशंस डाल रही हूँ, उस बात के सत्य साबित होने में ये चीज़ वर्क कर रही है। और इसके पीछे मेन वर्क कर रही है मेरी अपनी एक्सेप्टेंस कि मैं उस सेंटेंस में कितना एक्सेप्ट कर पा रही हूँ कि हाँ, वो वाकई पूरा होना चाहिए। मान लो मैं कोई जॉब चाहती हूँ, कोई ऐसे हाई प्रोफाइल जॉब जिसके लिए पता नहीं मैं डिज़र्व भी करती हूँ या नहीं। और ऐसे ही मान लो मैं हो सकता है कोई मनी के लिए चाह रही हूँ या मैं कोई अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ को ठीक करने के लिए कोई ऐसी इंटेंसिटी डाल के कोई वाक्य बोल रही हूँ, तो वो सेंटेंस तो कोई भी हो सकता है।
इसी चीज पर, इसी लॉ पर ही मैनिफेस्टेशन भी काम कर रहा है, जो आज के टाइम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफ़ी फेमस हो रही है बात, कि हम ये मैनिफेस्ट कर लें, हम वो मैनिफेस्ट कर लें। तो यानी कि मैनिफेस्टेशन भी इसी लॉ पे ही आधारित है, और इसी लॉ पे ही हमारे अफर्मेशन टेक्निक्स भी काम करती है, जो आज के टाइम में काफ़ी प्रचलित हो रही हैं। बार बार ये कहा जाता है कि कुछ भी अफर्म करो तो आपको पूरा हो जाएगा वो चीज़, या आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग कुछ अफर्मेशंस डालते जाओ, तो वो आपकी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। अब हमारे आगे बात ये आती है कि अफर्मेशंस क्या चीज़ है। अफर्मेशंस भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या कुछ ऐसे निश्चित वाक्य होते हैं, जो हम काम अपना पूरा करना चाहते हैं लाइफ में, या जो हम आगे रिजल्ट अपनी लाइफ में चाहते हैं या उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक सेंटेंस को हम जब बोलते हैं, दैट्स अफर्मेशंस, उन्हें अफर्मेशन कहा जाता है। अब अफर्मेशन को बोलने के लिए भी कुछ नियम होते हैं, वो ऐसे नहीं पूरी हो जाती। अफर्मेशंस को बोलने के पीछे नियम होते हैं कि हम अफर्मेशंस में भी उतने ही इमोशंस, उतनी ही तीव्रता भी डालें, अपने माइंड की इंटेंसिटी डालें, कि हम क्या वाकई वो पूरे हो रहे हैं, और उसके पीछे अपनी एक्सेप्टेंस भी दें। यानी कि मैं कोई सेंटेंस बोलती हूँ कि मेरा ये काम होने वाला है, या जो मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये काम हो जाए, या मैं चाह रही हूँ कोई कि मैं कोई अच्छी जॉब प्राप्त कर लूँ, या मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, तो मैं ये डालती हूँ कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, तो मैं इसके अकॉर्डिंग अफर्मेशन ये डाल सकती हूँ कि मैं आईएएस बन के मैं उस पद पे आसीन हूँ, और मैं आईएएस बन के कैसे मैं पूरे दिन को यूटिलाइज कर रही हूँ, कैसे अपनी जॉब संभाल रही हूँ। मैं अगर वो वाला पिक्चर पूरा इमेजिन करूँगी और उसे विजुलाइज करूँगी, अपने आप को, मतलब अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैं ये बता दूँगी कि मैं आईएएस बन चुकी हूँ, आईएएस बन के मैं पूरा कैसे वर्क कर रही हूँ, अपने माइंड को जब मैं ये बिलीव दिलवा दूँगी, दैट इज़ माय अफर्मेशंस। यानी कि मैं अभी आईएएस बनी नहीं हूँ, लेकिन आईएएस बनता हुआ अपने आप को देख रही हूँ, विजुलाइज कर रही हूँ, वो एक इमेज बना रही हूँ अपने माइंड में कि हाँ, मैं ये बन चुकी हूँ और मैं ऐसे वर्क कर रही हूँ, ऐसे अपने पद को संभाल रही हूँ। तो वो मेरी अफर्मेशंस मेरे लिए काम करेंगी। ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। मान लो मेरे सामने रिश्तों के इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, किसी भी संबंध मेरा, किसी भी रिलेटिव से संबंध बिगड़ा हुआ है, वो कोई भी हो सकते हैं, माता-पिता के साथ हो सकते हैं, हस्बैंड के साथ हो सकते हैं, बच्चों के साथ भी हो सकते हैं, या किसी भी मित्रों के साथ हो सकते हैं। तो जो भी मेरे संबंध बिगड़े हुए हैं और मैं उन्हें सुधारना चाहती हूँ, तो मैं उन्हें अपने अफ़र्मेशंस में ऐसे सेंटेंस यूज़ करूँगी कि मेरे रिश्ते सुधर चुके हैं, मेरा उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा हो चुका है। उनका बाकायदा मैं नाम भी ले सकती हूँ जिसके साथ मैंने अपने रिलेशन सुधारने हैं। मैं नाम लेते हुए ऐसे सेंटेंस यूज़ करूँगी, और उस पूरी इमेज को अपने माइंड में एक पिक्चर बना के विजुलाइज़ करूँगी कि हाँ, मैं उनके साथ, मेरे बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, मैं उनसे अच्छे से हँस के बात कर रही हूँ, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, इस टाइप से। ऐसे ही यदि मैं कोई चीज़ चाहती हूँ मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ में, मनी चाहती हूँ, मैं रिच बनना चाहती हूँ, या मैं हेल्थ वाइज़ अपने हेल्थ इश्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, हेल्दी बनना चाहती हूँ, तो मैं उस पूरी इमेज को अपने माइंड में एक पिक्चर बना के मैं विजुलाइज़ करूँगी, अपनी उस इमेज को देखूँगी कि हाँ, मैं हेल्दी हो गई हूँ, मैं हेल्दी होने के बाद मैं खुश हो रही हूँ, मैं एन्जॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को। तो मैं उस टाइप की इमेज अपने माइंड में बनाऊँगी, उसको मैं पूरा लाइवली जीते हुए देखूँगी, और वैसा ही कोई पॉज़िटिव सेंटेंस यूज़ करूँगी, तो दैट इज़ माय अफ़र्मेशन, एंड दैट विल डेफिनिटली वर्क फॉर मी। तो इस प्रकार से अफ़र्मेशंस भी काम करती हैं। और इसी प्रकार से ये जो हमारे, जो बुज़ुर्गों ने हमें कभी बातें कही थी, हमारे ऋषि महर्षियों ने भी हमें बातें कही थी कि आपकी ज़बान पर पूरे दिन में एक बार कभी भी सरस्वती बैठती है जो आपकी बात को पूरा कर सकती है, सच साबित कर सकती है। तो इसके पीछे गहरी साइंस थी जो आज हमने समझी है।
और ये रियली वर्क कर रही होती हैं, ये डेफिनेटली वर्क कर रही होती हैं। ये अलग बात है कि हमारी कोई बात सत्य साबित हो जाती है, कोई नहीं। वही उसके पीछे की मैंने आपको इंटेंसिटी बता दी कि हम कितनी जितनी इंटेंसिटी डालेंगे, जितने भाव डालेंगे, जितने हम प्योरिटी डालेंगे उसमें, जितनी माइंड की एक्सेप्टेंस डालेंगे, वो चीज़ अवश्य पूरी होती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ हमारे हाथ में है, सब कुछ पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कि हम अगर कुछ ठान लेते हैं तो हम उसे पूरा कर भी सकते हैं। वो हमारे अंदर ही इतनी अनलिमिटेड पावर्स हैं जिनसे हम उन्हें पूरा कर पाएंगे। तो आपको अगर मेरी ये सब बातें समझ आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और रियली में मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है आप सबका। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।